हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल इंडिया क्रिएटिव कुकिंग में। आज हम बनाने जा रहे हैं गोभी का बहुत ही टेस्टी सा पराठा। अगर आपने कभी गोभी का पराठा नहीं बनाया है तो एक बार इस तरह से जरूर बना के देखिएगा। अगर आप इस तरह से पराठों को बनाते हैं तो ये कहीं से भी ना फटेंगे ना कुछ, और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे। आप पराठों को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। गोभी के पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फूल गोभी लिया है। अब हम इसके साइड के ये जो डंठल है उसे हटा लेते हैं और गोभी को हम इस तरह से तोड़ लेंगे। हमें इस तरह से देखिए हल्के हल्के से इसे तोड़ते जाना है। सभी फूल गोभी को हमें बिल्कुल इसी तरह से तोड़ लेना है। फूल गोभी में क्योंकि कीड़े होते हैं इसलिए हमें इसे अच्छे से देख के तोड़ना है फूल गोभी को। आप कितने भी फूल गोभी साफ ले आइए, लेकिन एक आध कीड़े तो निकल ही आते हैं। लेकिन मेरी फूल गोभी में एक भी कीड़े नहीं निकले थे। तो देखिए फ्रेंड, बिल्कुल ऐसे ही तोड़ लेना है गोभी को। हमने सभी गोभियों को अच्छे से देखिए तोड़ लिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमें आगे क्या करना है। हम फूल गोभी को अच्छे से साफ करने वाले हैं पानी में। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बाउल में पानी ले लिया है। अब सभी फूल गोभी को हम इसमें डाल देते हैं और हाथों से अच्छे से मसलते हुए इन्हें धो लेंगे, ताकि जो भी धूल मिट्टी होगी वो निकल जाएगी। देखिए इस तरह से हमें रगड़ते हुए इसे साफ कर लेना है। फूल गोभी को आपको धो के ही बनाने हैं पराठे। तो इसी तरह से हमने देखिए अच्छे से फूल गोभी को धो लिया है। अब एक अलग बाउल में हम निकाल लेते हैं इन्हें। फूल गोभी के पराठे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए हमने सभी फूल गोभी को अच्छे से वॉश कर लिया है। 1 से 2 बार अच्छे से हमें धो लेना है। अब हमने एक यहाँ पे बड़ी सी प्लेट ले ली है। आप चाहें तो थाली भी ले सकते हैं। एक बड़ा वाला हमने ग्रेटर लिया है और अब हमें गोभियों को अच्छे से ग्रेट कर लेना है। अगर आप छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करते हैं तो ये ज़्यादा महीन हो जाती हैं, इसलिए आपको ये मीडियम वाला ही लेना है। थोड़ा सा हमने इसे दरदरा ही रखा है देखिए, और सभी को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है गोभी को। अब इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाला है हमने। अब इसे अच्छे से गोभी में हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेना है। इसे मिक्स करने के बाद हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि ये पानी छोड़ने लगता है। तो देखिए इसे 5 मिनट हो चुके हैं। अब इस तरह से हम थोड़ा सा गोभी को लेंगे और हाथों से देखिए इस तरह से निचोड़ेंगे, इसमें से पानी निकल रहा है। और सभी गोभियों को हमें बिल्कुल इसी तरह से देखिए पानी निचोड़ लेना है। और जो इसका पानी बचा हुआ है उसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका हम यूज कर लेंगे। देखिए किस तरह से यूज करते हैं इसको। अब यहाँ पे हमें बड़ी सी थाली ले लेनी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा। आटा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। अब जो हमने गोभी का पानी बचाया था इसे हम इसमें डाल लेते हैं। और अब हम इसे हाथों से अच्छे से देखिए इस तरह से मिक्स कर लेना है। और बाकी का पानी हम इसमें डालेंगे बाद में। देखिए इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद डालेंगे हम। देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लेते हैं। जैसे कि रोटी के लिए आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे गूंदना है। बस उससे थोड़ा सा सॉफ्ट ही हमें इस आटे को गूंदना है, ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना है। जितना आटा सॉफ्ट रहेगा उतने ही अच्छे पराठे हमारे बनके तैयार होंगे। तो देखिए हमने आटे को गूंद के तैयार कर लिया है। तो चलिए 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रख देते हैं ढक के। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज की मिक्सी जार ली है। 4 से 5 कलियां लहसुन की डालेंगे। 4 हरी मिर्च डाल लेनी है हमें। थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे। अब हम इसे ढक्कन बंद करके पीस के लिए आते हैं। हमें इसमें पानी नहीं डालना है, सूखा ही पीस रहे हैं। देखिए हमने इसे अच्छे से पीस लिया है। हमने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाला है, बिल्कुल हमें इसे इसी तरह से पीसना है। तो चलिए अब हम इसे इस तरह से देखिए इकट्ठा कर लेते हैं। आप इसे कटोरी में या इसे ऐसे ही रख देते हैं। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने कढ़ाई को रख दिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा को 1 मिनट के लिए ऐसे ही चटकने देंगे। अब जो हमने लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बनाया था उसे डाल लेना है हमें इसमें, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर,
आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, चुटकी भर हल्दी डालेंगे कलर के लिए और सभी मसालों को अच्छे से हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है। सभी मसालों को 1 मिनट से 2 मिनट तक हम इसे अच्छे से पकाएंगे और इसे पकाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे गोभी। गोभी को ग्रेट करके लिया था उसे डाल देना है। स्वाद के अनुसार हम यहाँ पे नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद हमें गोभी में अच्छे से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। गोभी को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। मसालों को हमने अच्छे से पका लिया है। अब बस हमें इसे गोभी को 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाएंगे ताकि जो भी गोभी का कच्चापन है वो निकल जाए। बस तब तक ही हम इसे पकाएंगे। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है। हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से पकाते जाएंगे इस तरह से। जब हमारी गोभी अच्छे से पक जाएगी तब ये अच्छे से सूखा सूखा सा लगने लगता है, बिल्कुल भी गीला नहीं रहता है। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है और इसे अच्छे से इस तरह से चलाते हुए देखिए हमने इसे पका लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेनी है और गोभी में इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे पराठों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो हमने देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। तो चलिए अब इसे ऐसे ही रख देते हैं ठंडा होने के लिए। चलिए अब अपने आटे के डो को देख लेते हैं। आटे को हाथों से अच्छे से एक बार इस तरह से मसल लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसकी एक छोटी सी लोई काट लेते हैं, जैसे कि हम रोटी के लिए लोई को काटते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने इसकी लोई बना के तैयार कर ली है। और अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा डाल देते हैं। अब लोई को इस तरह से हमें लगा लेना है। देखिए सूखे आटे में लपेट लिया है। अब हम लोई को चकले के ऊपर रखेंगे और बेलन से हमें इसे बेल लेना है। देखिए पहले अगर आपके पराठे फटते हैं तो आप इस तरह से इस पराठे को बना सकते हैं। आपके पराठे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। तो देखिए फ्रेंड हमने इसे रोटी को बेल के तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पे गोभी की स्टफिंग ले ली है, इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम इसे रोटी के ऊपर देखिए हमने डाल लिया है। इस तरह से हमें कर लेना है चौकोर शेप में। दोनों तरफ से हम इस तरह से मोड़ेंगे और फिर हमें इस तरह से चारों तरफ से देखिए इसे इस तरह से मोड़ लेना है और थोड़ा सा सूखा आटा डाल लेते हैं इस पे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से देखिए इस तरह से बेलते जाना है। इस तरह से आप इसे बनाते हैं तो आपके पराठे कहीं से भी फटेंगे नहीं और बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। अगर हमारी गोभी की स्टफिंग हल्की हल्की सी दिखती है तो ये और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो एक पराठा हमने बना के कर लिया है तैयार। अब हमने यहाँ पे दूसरी लोई को ले लिया है। इस तरह से हम बीच में अंगूठे को रख के देखिए हमें इसे गोल गोल कर लेना है, जैसे कि कटोरी की शेप में। 1 चम्मच भर के गोभी की स्टफिंग लेंगे और इसमें इस तरह से डालेंगे देखिए और हल्के हल्के से इस तरह से देखिए दबाते जाना है और साइडों से हम इसे मोड़ते जाएंगे। बिल्कुल हल्के हल्के से हम इसे देखिए इसके मुंह को इस तरह से बंद कर लेना है और अब हम इसे हल्के से गोल कर देते हैं। अगर आपको इस तरह से पराठे बनाने आते हैं तो आप इस तरह से भर के बना सकते हैं। अगर नहीं आते हैं तो बिल्कुल आसानी से देखिए बना सकते हैं। अब हमने इसमें सूखा आटा लगा लिया है और अब हम इसे हल्के हल्के हाथों से देखिए इस तरह से बेलते जाएंगे। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसे किस तरह से बनाना चाहते हैं। आप दोनों तरीके से इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से देखिए बन के हो चुका है तैयार। तो चलिए अब इसे पका लेते हैं। गैस पे हमें तवा रख दिया है, तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें हमने पराठे को डाल दिया है और दूसरी तरफ पलट लिया है। इसमें अब हम 1 चम्मच ऑयल लगा रहे हैं। आप चाहें तो इसकी जगह घी भी लगा सकते हैं। अब हम इसकी दूसरी तरफ भी ऑयल को लगा लेते हैं देखिए अच्छे से और इसे पलट देंगे। अब हम इसे दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेते हैं। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है ताकि हमारे पराठे अच्छे से सिक जाएं। आप देख सकते हैं कि कितना ही अच्छा लग रहा है पराठा देखने में और ये बहुत ही आसानी से अच्छे से देखिए सिक चुका है। पराठे को रख देते हैं अलग प्लेट में और तवे पे हमने दूसरे पराठे को देखिए डाल लिया है और इसे दूसरी तरफ पलट के इसमें ऑयल या घी लगा लेना है हमें अच्छे से। एक तरफ से लगाने के बाद हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसे अच्छे से घी या ऑयल लगा लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है और इसे अच्छे से इस तरह से सेकते जाना है। पराठे बहुत ही जल्दी सिक के तैयार हो जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से सभी पराठों को सेक के तैयार कर लेना है।
मैं आपको पराठों को तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये अंदर से कितने ही अच्छे तरह से पक के तैयार हो चुके हैं। तो देखिए अब हमने इसे भी सेक लिया है। तो देखिए फ्रेंड, हमने सभी पराठों को सेक के तैयार कर लिया है। आप पराठों को बच्चों के लंच बॉक्स में या चाय के साथ या चटनी के साथ या फिर इसे ऐसे भी खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। फ्रेंड, अगर आपको हमारी गोभी के पराठों की रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी ही रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। हम आपको दिखा देते हैं इसे तोड़ के भी कि ये देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। अंदर से बहुत ही अच्छे से देखिए पक चुका है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।